कभी कभी कोई ऐसा हम शो कर लेते हैं, कोई ऐसा इंटरव्यू हम कर लेते हैं कि जो बाद में हमें कई रातें सोने नहीं देता और उठा कर रखता है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी पूरी टीम की तरफ से मैं ये बात कर रहा हूँ जो खरा सच की टीम है। और ऐसा भी होता है कि इंसान फिर आपस में इस डिबेट में पड़ जाता है कि हमें ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। लेकिन शायद ये तो वो सवालात हैं जो जिसे कहते हैं हाइंडसाइड इंटेलिजेंस में उसके जवाब देना बड़ा आसान होता है। और उस वक्त जब आप कर रहे होते हैं तो जब हीट ऑफ द मोमेंट होती है तो उस पर शायद ज़रा सा मुश्किल होता है। ऐसा ही एक इंटरव्यू, बल्कि 2 इंटरव्यूज़ किए हमने कंदील बलोच के। कंदील बलोच जो एक मॉडल गुलकारा थी, उनका कत्ल हो गया। पूरे पाकिस्तान को पता है, बल्कि बाहर की दुनिया को भी पता है। उनका कातिल है कौन? क्या उसका भाई जिसने आखिरी वक्त उनको कत्ल किया, या मुफ्ती अब्दुल कवी जिनसे उनकी लड़ाई थी, या ये मुआशरा जो औरत को सिर्फ एक जिन्स समझता है और उसे बराबरी के हकूक़ जो है वो नहीं देना चाहता। कंदील बलोच ने किया क्या वो सिर्फ एक बोल्ड लड़की थी जो फेसबुक पर तस्वीर और वीडियोज़ अपलोड करके सस्ती शोहरत कमाना चाहती थी? क्या कोई जानता है कि उसकी शख्सियत का एक रुख ये भी था कि वो अपने भाइयों और अपने वालिदैन को माशी तौर पे हर लिहाज से सपोर्ट भी कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी? कंदील का कसूर यह था कि उसको इस समाज की हकीकत जो है वो समझ आ गई थी, जो गैरतमंदी के नाम पर बेहयाई का दिलदादा है। उसको मालूम था कि इस माशरे में नाम नहाद शुरफा जो हैं वो ऐश परस्ती में गर्दन गर्दन डूबे में हैं। कंदील का कसूर क्या था? उसका सबसे बड़ा कसूर माशरे को उसका असल चेहरा दिखाकर ये नाम नहाद गैरत को ज़र्ब लगाना था। एक सो कॉल्ड, मैं बिल्कुल दोबारा से कहूँगा सो कॉल्ड, क्योंकि मैं जितने भी उलमाए दीन को मैं मिला हूँ उन्होंने अपनी रिजर्वेशंस और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कुछ नामों के ऊपर, जिनमें से एक अब्दुल कवी का नाम है। अब्दुल कवी वो शख्स कि जो सबसे पहले वीना मलिक और कामरान शाहिद के साथ एक्सप्रेस टेलीविज़न की वजह से मंजर आम पे आए। यानी आए तो वो पहले थे, लेकिन इन जो उनकी वजह शोहरत बनी, उसके बाद मुख्तलिफ़ एक्ट्रेसेस और मुख्तलिफ़ मॉडल्स के ज़रिए शोहरत हासिल करने की जो अब्दुल कवी की ख्वाहिश रही है वो सबको मालूम है। कंदील बलोच अपने भाइयों के हाथ कत्ल हो चुकी है। ये उसके वो गैरतमंद भाई हैं कि जब कंदील बलोच से पैसे खाते थे, जब उसका माल खाते थे, तो उनकी गैरत नहीं जागती थी। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ? उस बच्ची ने मुफ्ती अब्दुल कवी को बेनकाब किया और उनको सारी दुनिया के सामने उसने उनका असली चेहरा दिखा दिया। और फिर यकायक उसके भाई की सोई हुई गैरत जो है वो जाग उठती है। हालत यह है कि 3 जवान बेटे होने के बावजूद, जिनमें एक सऊदी अरेबिया में मुलाजमत करता है, एक फ़ौज का सिपाही है और एक और अपनी दुकान चलाता है, वो दुकान जो उसने अपनी बहन की कमाई से बनाई, वो सारे अपने वालिदैन की जो परवरिश है, या परवरिश तो नहीं लेकिन जो किफ़ालत है वो नहीं करते, और वो मकतूला जो थी कंदील वो ही करती थी। कंदील अपने 3 भाइयों से ज़्यादा अपने वालिदैन की खिदमत गुजार थी, जिसके जाने से उसके वालिदैन जो हैं लाचार हो गए। आज सब कुछ सामने है, लेकिन ये समाज और इदारे मामलात लटका रहे हैं। जब मैं एनुअल लीव पे था अपनी और मैं पाकिस्तान से बाहर था, तो एक दिन मुझे वहाँ के टाइम पे बहुत सुबह अपने चैनल 24 के न्यूज़ रूम से बार बार कॉल आ रही थी। और जब मैंने उठ कर दोबारा उनको कॉल किया तो मुझे पता चला कि कंदील बलोच जो हैं वो अब नहीं है, और वो अपना सफ़र आखिरत जो है वो उसके लिए वो यानी उसको उन्होंने शुरू कर दिया। अल्लाह ताला उनकी मंजिलें आसान करे, अल्लाह ताला आगे के जो मरहले हैं उनको आसान करे। वो सबसे पहले गई डेरा गाजी खान और फिर मुल्तान, उन जगहों पे जहाँ कंदील का घर था, ताकि हम वहाँ फातिहा भी पढ़ें, उनके वालिदैन को भी मिलें और देखें कि वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से कंदील बलोच को कत्ल कर दिया गया। कंदील बलोच के वालिदैन के साथ एक इंटरव्यू किया जो बहुत ही तकलीफ़ दे इंटरव्यू था। और आपको मैं बताऊं कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी का इंटरव्यू कर रहे होते हैं, सवालात आपके सामने लिखे होते हैं और अल्फाज जो हैं वो आपके लबों पर नहीं आते,
क्योंकि एक बेकस बाप को और एक लाचार माँ को इंसान क्या सवाल पूछे, स्वाय इसके कि वो अपनी बिपता खुद ही सुनाए। कंदील बलोच कैसे कत्ल हुई, उसकी वालदैन की ज़ुबानी। वॉच दिस। गरीब लोग हैं, इनका मसला था पहले वो जो है ना कंदील बलोच, उसके खिलाफ केसेस हुए थे 5-5 करोड़ रुपए का जो है ना उसके खिलाफ। एक तो डीजी खान में दावा हो गया था इसलिए कि ये बलोच नहीं है। एक जो है ना मुल्तान में एक वकील ने दावा किया कि ये बलोच नहीं है। 5 करोड़ का उसने दावा कर दिया कि ये अपने आप को बलोच क्यों लिखवाती है। फिर मेरी बात हुई अदीम खां से। अदीम खां यहाँ रहता था किराए के मकान पे। कंदील बलोच ने इनको यहाँ मकान लेकर दिया था, ये वालदैन को। हाँ, वालदैन को। उन्होंने बताया कि मेरी बेटी जो है ना उसके खिलाफ 5-5 करोड़ रुपए के दावे हो गए हैं, लिहाजा मेहरबानी करें आप इनका साथ दें। कंदील बलोच का फ़ोन आ गया। फिर उसने मुझे कहा कि फ़लाँ ने मेरे खिलाफ, एक तो फ़ियाज़ लिगारी है उसने मेरे खिलाफ दावा किया हुआ है 5 करोड़ का। एक मुजफ्फरगढ़ का वकील है उसने मेरे खिलाफ दावा किया हुआ है 5 करोड़ का। मैंने उसे तसल्ली दिलाई कि वो कौन आ गया है जो कहता है कंदील बलोच नहीं है, माढ़ा बलोच है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, आप परेशान ना हूँ। आपको ये वो साबित नहीं कर सकते कौन सा बड़ा बलोच है, बलोचों में से कौन सा बड़ा बलोच है जो अपनी किताब में लिख कर गया हो कि माढ़ा बलोच नहीं है। अगर कोई वो सबूत पेश करेंगे तो और बात है, वरना वो सबूत नहीं पेश कर सकेंगे, आपका ये दावा खारिज हो जाएगा। आप इन दामों के लिए परेशान ना हों। फिर उसने मुझे कहा कि मुझे परेशानी दामों की नहीं है, ये मुझे भी पता है कि ये दावे खारिज हो जाते हैं। मुझे परेशानी सिर्फ इस बात की है कि मैंने जाना था वो बिग बॉस प्रोग्राम जो है ना इंडिया का। अगर किसी मॉडल के खिलाफ अपने मुल्क में कैसे चल रहे हूँ तो वो जा नहीं सकती। मुझे सिर्फ ये परेशानी है, वगरना मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। अगर दावे भी चल रहे हैं तो मैं परेशान नहीं हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अब केस में क्या पेशरफ्त हो रही है? केस में जो मुबशर लुकमान साहब दावा जो है, केस जो हुआ है ना FIR, मैं ये समझता हूँ कि वो जो वसीम था ना, वसीम 1-2 दिन पहले आया था मुल्तान इनके पास जो रहने के लिए रात को। कंदील ने खुद माँ को बताया कि मुझे लगता है ये वसीम मुझे मारना चाहता है। ये डर लगता है, हाँ, मुझे डर लगता है, मुझे इससे डर लग रहा है। इसकी शक्ल किसी और तरह की है, मैं इससे खौफजदा हूँ। ये मुझे लगता है ये मुझे मारना चाहता है। लिहाजा आप अकेले में जाकर माँ से कहा, लिहाजा आप जो है ना किसी तरह किसी बहाने इसे शाह सदरुद्दीन भेजें, घर भेजें। इन्होंने जिस तरह किया वरल उसे ब्रीफ किया, उसे जो है ना 20,000 रुपया भी दिया माँ ने कि बेटे आप वहाँ चले जाएं, कोई काम है। वो फिर चला गया। नहीं, उसको मैंने कहा भाई तू चला जा, हम 5-4 दिन से बाद कंदील चली जाएगी, फिर आ जाएंगे घर, बस तू जा, जरूर जा। अच्छा, फिर चला गया। अच्छा, फिर कंदील ने इतने एक औरत रहती साढ़े नाल, उधर को मालिश करने की गरीब औरत, लड़की जो है खूबसूरत उसे दी गरीब आदमी। उन्होंने कहने लगी भी तू मेरे भाई नू दे दे। वो कहते मैं देनी है। फिर इसने मैसेज किया वसीम नू भी तेरे वास्ते मैं तेरी शादी करवानी। मैं पता थी मेरा मैंने ये नहीं जो गया नहीं। फिर उन्हें कहा मैं मतलब किया भी शादी कर। तीसरे दिन वो आ गया, तीसरे दिन आ गया कोई प्रोग्राम सन पता नहीं। फिर मालूम करने लगी भी देख आ गया कि नहीं आया। उसी दिन रह गया, वो रात रह गया वो रात रह गया। सुबह एक साढ़े नाल जिसे रहने उठा फौज की होगी उनकी मैयत जी है ना लेट कराची विचों हवाई जहाज से अपनी रात दे दूर मैं एक बार मैं हूँ इको टोर दूँ तो फजर को मैं तो ये बैठ कंधा शंधा दे नाल दे हम शायद ताको 5-4 साल थी गए बैठे। ई वजह वास्ते अस गाल कोई नहीं आती, कदी भी था को नहीं आई। शाम को माँ था भी हाँ पैसे नहीं,
सौदे दुकान तो गिद्दिया ते वो अच्छा हूँ आप खीर दुध भी गिद्दिया मैं जरा गिंदिया से किलो दुध दा भी गिद्दिया सब कोई गल में कह नहीं कंदील की कोई गल नहीं की ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ वजह बनी है कभी आने पर बेटा भड़काया ਮੁਫਤੀ ਅਬਦੁਲ ਕਵੀ मुफ्ती अब्दुल कबीर का जद्दा ना इन नाल कोई गड़बड़ थी है ना 7 दिन दे विच ई पता नहीं कई को आखे कि उठो साडे कोलो ए क्या ना ए बनावन वाले मीडिया वाले मेरी तस्वीरां ओ ये दाढ़िया ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ओ तो पीछे गो मस आई थे मुल्क असा पिछों उठा आ गए साडे घर ते एडो ओडो वाह वेला पै के नाल दे बने कने नु गिला करन लागन भी कंदील ऐसी थी नाल ए मौलवी लोग हन शिकायत करन बस उठो कने भला लुंडे तो भला शादी की थी उठो एक बच्चा ही आसे वो उन्हें को उतला गई उठो भड़काए ने उन्हें को ये मीडिया ते शोर शराबे इन्ने सुने शायद वजह कने भाइये या ये भाई कने हां बेटा उन्हें दी वजह कने बिल इन्ने को पीछे गैरत आ गई ये गाल गाल नहीं थे पहले अपना बहन तो जब पैसे लेके दुकाना खोलियां उस वेले नहीं आई गैरत नहीं दुकान पैसे लेके उन्होंने नहीं खोलियां नहीं बेटा नहीं उन्हें पैसे नहीं पैसे उन्हें अपने होने हैं पैसे सिर्फ साकू वैसे इहो बंदा जरा है ना तानू देंदी सी पैसे साकू देनी असा इन्हें को देंदे असे ठीक है छोटा ना आयो वसीम छोटा असा भी घर देंदे असे पैसे खर्चे घर करने से खुद करने से ये कंदील दे पैसा सारे को होंदे हमने काफी पैसे दे दी साकू दे नहीं पैसे बेटी ऐश कराई हल्का रख दिया भी क्यों ये मॉडल बड़ी वजह से क्यों ऐसा बलोच लोग करते क्यों आंदी है ई वजह बात ए मोबाइल से इंटरनेट से इन्हें शोर है ऐसा बलोच है ये इतना गुस्सा रख दिया ई वजह बात से गुस्सा रख दिया ये भी गुस्सा रख दिया ये भी गुस्सा रख दिया बस कुदरती भड़काई भाई कभी इना मसला पीछे टूल ते चढ़ गया अल्लाह जाने चौथे ते चढ़ तानू किवें पता कि कवि ने भड़काया जिन्ना ने शोर जो पैसे पहले शिकार ही कवि ने मचाया ना मैं कवि दा शिकार तो जरा कवि आलम कवि दा ही आखे मैं इंटरव्यू कंदील आखे कवि वास्ते भी आखे थी मैं आखे भाई कवि दा मसला सारा जो फिर वो आखे भाई कवि नाल मैं सोरी थी कवि सोरी की थी मैं भी सोरी की था कोई कावड़ नहीं कवि मैं ये क्यों ये जो इतना मुल्ला सारे ते सारे दाढ़ी वाले भर के खड़न क्या वजह है वहाँ क्योंकि ये जो केस तेरे खिलाफ ठीक है इवें जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं लोग ये दर सालन हूँ ये जरा इन्हें दर को लैदे रखा दिखा ये लोग हैं जमात वाले यही वजह करने यही कभी भड़काए पर ये हफ्ते में चाहती है कोई एविडेंस है जी कि कवि ने भड़काया ना मैं इस बात को मुकम्मल करता हूँ दरअसल जो है ना उसने 17 साल काम किया 17 साल 16 साल कवि के साथ जब इसके है ना क्लिप उन्होंने जब कवि के साथ देखा कवि क्योंकि मुल्तान का था और इसका ताल्लुक हमारे इलाके से भी था कवि का जब इसके साथ आया ना फिर वहाँ के लोगों ने जो है ना इसके कंदील के भाइयों को ताने देने शुरू कर दिए कि अब जो है ना हम बदनाम हो गए हम ख़राब हो गए कुछ ऐसे लोग भी थे जो इनका सुख नहीं चाहते थे क्योंकि ये गुजारा इनका अच्छा हो गया था वो इनकी इमदाद भी करती थी वालिद और वालदा की ये नहीं कि डायरेक्ट वो भाइयों को दे वो सिर्फ वालदा और वालिद को देती थी इनके ज़रिए वो लेते थे पैसे लोगों ने जो है ना उसे भड़काया एक दिन जो है ना इनका घर जो है ना उधर उसका जो है ना लोगों ने तस्वीरें आकर बनाई वो लोगों ने देखी और लोगों से उन लोगों ने पूछा पता नहीं वो कौन लोग थे कि ये अपना पहले क्या करती थी इसका बाप कहाँ है ये है वो इंटरव्यू लेने लग गए लोगों से फिर पूरे शहर को पता चल गया जब पूरे शहर को पता चला तो फिर उन्होंने जो है ना इसके उस भाई को जो है ना भड़काना शुरू कर दिया कि अब जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी हो गई है
लिहाजा ये जो है ना हमारा जो है तो ना बेटा खुदा जानता है जरूरी ना झगड़ा पाई कभी अला या कहीं ना साढ़े घर दे इंटरव्यू ते तस्वीरां ते वगैरह ते कंदील खराब है तो इमें वाह वेला पाएगे बस उसके कत्ल का सबब जो है ना, मैं ये नहीं कहता कवि ने मराया है या मारा है या क्या किया है, इसके कत्ल का मूजब जो है ना वो कवि है। कवि के साथ जब से आया ना इसका, उसी दिन से जो है ना इसके भाई को गुस्सा आया। सिर्फ उन्होंने मारा है तो कवि की वजह से मारा है। कवि ने भाइयों को फोन कवि किया? पुलिस वाले जो तफ्तीश कर रहे हैं, कवि के मोबाइलों का 2 थे, उनका डेटा आ गया है कि इसका ताल्लुक वसीम से भी हुआ है और इसका ताल्लुक शाहजदारदीन की अहम शख्सियात से भी हुआ है। ये कत्ल से पहले की बात? ये हाँ कत्ल से पहले। ये पता नहीं कि वो अहम शख्सियात कौन है या किन से उसकी बात हुई है, क्योंकि कवि के वहाँ रिश्तेदार भी हैं। बेटा सवाब वो है मुमकिन है कि उसने यही नाल जरे झगड़ा थे कंदील दा उहदे नाल, पर फौरन पसी आके सदरुद्दीन था भाई एक कौन है, कंदील बलोच कौन है, ये है वो है, सज्जन जरे ने मुखालिफ बनोटी के मिल जाते भाई ये गंदी है, ये वो है, फलाने ठीक है। इमें अच्छा सुने, आप भी सुने हो। जिस रात उसने कत्ल किया ना वसीम ने, मुझे अजीम खान ने बताया कि सुबह जो है ना वो चली जानी थी कराची। मेरी इसकी टांग नहीं है ना, अजीम की बलोच की टांग नहीं है। पेमेंट इसकी करनी थी, पैमाइश देनी थी, पेमेंट करके सीधा कराची चली जानी थी, कराची से इंडिया चली जानी थी। उसका ये प्रोग्राम था। हाँ, रात को वो फिर रात को मारी गई। हुई रात सा को दसे जब ये उधर मुल्तान वाले घर में गया तो अकेला गया, क्योंकि इनको पता ना चले कि मैं क्या करने आया हूँ। इनको गोलियां दी दूध में, ये बेहोश हो गए। फिर जो है ना जो उसके साथ जो बंदे आए थे उनको जो है ना दूसरी जगह पे उन्होंने बिठाया था। और बंदे भी थे? वसीम ने, हाँ और बंदे भी थे। कदन इसका हक नवाज। अच्छा, हक नवाज जो है ना, मैं जो कह रहा था ना, ये इसने बाहर जो आदमी बिठाए थे ना, अगर उनको साथ ले जाता तो इनको शक पड़ जाता कि पहले तो ये कभी नहीं आए थे, आज क्यों आ गए हैं। जब उसने जो है ना इनको बेहोश किया पूरा, फिर उनको बुलाया भी अब आ जाए। ये तो बेहोश थे। ये तो फिर अखबारों में भी आया, मीडिया में भी आया कि वो वसीम ने जो है ना इसको तो नहीं पता था कि वसीम ने जो है ना उसके बाजू जो पकड़े काबू के, वैसे वो भी बेहोश थी। वो भी पीते सी दूध सारे। हाँ, हक नवाज का जो है ना उसके बारे में ये है कि उसने गला दबाया। यानी जब वो फौत हो गई, इनको तस्दीक हो गई कि ये मर चुकी है, फिर ये चले गए। इनको बाद में पता, आपको सुबह पता लगे बेटा, और लगेगा रात दे मार कर। तो इसमें इनका बेटा और उसका एक कजन ये सारे थे जिन्होंने दो आदमी, दो अंदर। हाँ, दो मारने वाले दो। एक बाहर खड़ा रह गए, जरा ड्राइवर है खजा जाने बाहर कदी खड़ा रहेगी, किट्ठा खड़ा रहेगी। ड्राइवर भी पकड़ा गया, टैक्सी करके वो अभी थाने में है। चौथा बंदा घर, वो फोन रखी रह भी मर गई है, कह नहीं मर गई। ओ ठपे वो कौन सी? वो भी कजन है। वो कजन नहीं है, उनको की प्रॉब्लम सी नाल बाहर आ घर पे चुप दूध है नाल है, वो भी बस नाल। 4 आदमी ने बैठे इंदे मारने वाले। अच्छा, आपका कत्ल से पहले या कत्ल के बाद मुफ्ती अब्दुल कवी से कोई डायरेक्ट रब्ता हुआ है? ना बाबा, ना बस ऐसा लोग कभी वाला झगड़ा सुने थे भी झगड़ा तो फौरन कभी ना झगड़ा थे कराची से फौरन बाद से ठाठ मच गई। इनके साथ जो प्रॉब्लम है ना, कंदील बलोच लाहौर में रहती थी, आखिर उसका मकान था वहाँ। लाहौर में, कराची में? लाहौर में भी रहती थी, कराची में भी रहती थी। लाहौर भी उसका मकान था, कराची भी मकान। क्योंकि मेरी उससे 2-3 दफ़ा फ़ोन पे जो ज़िंदगी में बात हुई है वो तो वो कराची में थी, लाहौर में तो मैं रहता हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जी ज़्यादा कराची। अच्छा, मैं ये बात जो कह रहा हूँ सर, ये हमें आपकी हेल्प चाहिए कि ये लाहौर में भी ये रहती थी, इसने मकान लिया हुआ था। ये कराची में भी रहती थी, इसने वहाँ फ्लैट लिया हुआ था। इसके तकरीबन 6-7 नौकर थे, यानी इसका एडवाइज़र था, इसका मैनेजर था, इसके और आदमी थे, इसकी गाड़ी थी, इसका ड्राइवर था। जब वो कत्ल हुई ना, उनमें से एक आदमी भी नहीं आया,
शाह सदरुद्दीन में एक आदमी भी नहीं है, और ना ही किसी ने आकर फाचा दिया, और ना ही कोई आदमी आकर मिला। ना उसकी कार का पता है, ना उसके फ्लैट का पता है, ना उसकी वो लाहौर वाली जगह का पता है। उनका भी नहीं इल्म कि वो लोग कौन थे या वो कहाँ हैं, उसकी गाड़ी कहाँ है, उसका मकान कहाँ है, कराची वाला फ्लैट कहाँ है, या उसके कोई अकाउंट होंगे। ये बेचारे आप देख रहे हैं ना, इन्हें किसी चीज़ का कोई, मैं सबको पैसे देने, मैं इन्हें गुजारा करे नहीं, रोज अलग जी जी करे नहीं, मैं इन्हें चला रहा हूँ, भैया था पता जहाँ ले जाता हूँ, जहाँ जैसे मुझे मालूम हुआ मैं इन्हें ले आया हूँ। ये तो बेचारे आपके सामने, इनको नहीं पता कि आगे हमने क्या करना है। इनको उसके ये इल्म नहीं कि मुस्तकबिल में हमने करना क्या है। इन्हें तो ये भी पता नहीं है कि उसके अकाउंट कहाँ हैं। अच्छा, तो अब पुलिस क्या कहती है? पुलिस जो है ना, पुलिस तो ये कहती है कि भाई हम तो चल रहे हैं, जिस तरह एक को पकड़ते हैं ना वो किसी और का नाम लेता है। पुलिस तो बस सारे बेटों को रुलाई वो फोरेंसिक रिपोर्ट जो है ना, वो जिस तरह आ जाती है, वसीम ने ये कहा है कि हक नवाज मेरे साथ था, हक नवाज ने ये कहा, ये कहता है कि फलां हमारे साथ था। ये तो है ना वो उसी डेटे के तहत चल रहे हैं। जब मैं एसपी साहब से मिला ना, मारने वाले दो हैं, दो जी, एक कुरान चाकर में कोई दो, एक मेरा भतीजा एक मेरा पुत्र, दो और हैं जेरे एक को ले आए। अच्छा ये जानना नाल दूजा जरा उठा पता करना बैठे। दूसरी रात उन्हें बंदे ने दस भी वसीम दे नाल एक बंदा उठा जिता रांधिया, औरत ये दसिया एक बे बंदे सारे दसे। ये रात बाहर निकलता रह के उन्हें जाके बाबे का पुत्र भी ना मेहमान ये जो कुंडियां खड़काई है ना हकन बार नौड़ा टाइम ये कुंडी खड़काई है पर माई पूछे वो आके भी तू कौन नहीं, मैं वसीम का सोट ते अजीम का भतीजा चाचा। ये कुंडी खोली है वसीम ये बैठक दी अंदर बाइक बस उन्हें आके बाबे बाल ये अंदरों अमदे वेंदे 3 दफ़ा ॿाहिरो आहिनि, 3 दफ़ा ॿाहिरो आहिनि, उॾो गन वलन 11 बजे पता नहीं 11:30 उन्हें निकलते वल फजर को जो गई है कि कुंडी खुली पी है वसीम कह बैठे। हाँ बेटा साहू को ऐसा सुबह 7 बजे सारी नींद खुली है। लेकिन तानू भी शुभा कवि थी है बाबा वो झगड़ा थे थोक ने थींदी है, झगड़ा थोक ने थींदा है, झगड़ा पे जो वाह वेला खराब ही को लोग वो वजह जब वसीम ना झगड़े कभी ना झगड़ा थे बाकी रब जान रहे। कवि के को बच्चे रिश्तेदार उनसे को राब्ता हुआ ना सारा उनका बेटा जो है ना, बेटा उसका यही कहता है कि हमने कंदील को कवि की वजह से मारा है। अगर कवि की वजह से मारा है हमने। अगर इनका बेटा कहता है, इनका बेटा कहता है कवि के साथ अगर जिसने मर्डर किया है वो कह रहा है कि मैंने कवि की वजह से मारा है। हां बेली कवि उल्टा फुल्टा खबरां दीचन बेली नंगियां तस्वीरां दीचन सी कवि ने खबरां देती हैं, तस्वीरां भी देती हैं। हां तस्वीरां भी दीचन सी नंगियां तस्वीरां को सिर्फ बिल्कुल नंगा करके दीते सी कि जो होंदे बयान है बेली कत्ल करके वेंदे बेली ही दी वजह कने असा अपनी बहन को मारना ना चाहते आसे, सिर्फ ही दी वजह कने असा हाथ। ये कह रही हैं कि वो कह रहा था कि मैं अपनी बहन को मारना नहीं चाहता, लेकिन कवि ने जो मुझे दिया है उसके बाद मैंने किया। कवि की वजह से, यही मैंने सही समझा? कवि की वजह से हमने मारा है। पहले भी 17 साल 16 साल जब तक खामोशी रही हमने कोई बात नहीं की। जब मंजर आम पे ये बात आ गई, इनके और बेटे सऊदी अरब में भी हैं, सऊदी अरब तक भी लोगों को पता चल गया, जहाँ जहाँ इनके बेटे हैं वहाँ वहाँ सबको पता चल गया, रिश्तेदारों को दोस्तों को सबको पता चल गया। ये कवि की वजह से, यही कवि की वजह थी कि वो मारी गई। इनका एक बेटा है नायब सूबेदार। पुलिस ने अभी तक शामिल तफ्तीश कर लिया? कहते हैं ये अपना मजिस्ट्रेट की वजह से किया है। मजिस्ट्रेट ने जो कहा है कि जो मतलब है वो तो ऐसे समझें कि उसकी वजह तो मारी गई है, वो उसको शामिल तफ्तीश करें। 109 में बुक किया। हाँ, बाकी दीगर जो है ना 109 में है, माजिरुनैन में है। तो आपके ख्याल में कवि साहब के ऊपर ये जो इनकी एलिगेशन है वो प्रूफ किस तरह करेंगे आप? वो तो वो कहते हैं उनका डेटा है ना, एक तो कवि की इनके एक बेटे से बात हुई है, अभी कंदील जिंदा थी, पता नहीं उसको क्या कहा, उसको उकसाया भड़काया, पता नहीं उसे क्या कहा। कवि के वालिद का नाम है अब्दुल कादर, अब्दुल कादर के वालिद का नाम है अब्दुल कदूस। अब्दुल कदूस ने वहाँ जिंदगी गुजारी है शाह सदरुद्दीन में।
वो खतीब था जामिया मस्जिद, मुअज्जिन था, बच्चों को जो है ना वो के रहने वाले सदरुद्दीन के पढ़ाता था, उसका ताल्लुक सदरुद्दीन से था। कार दा ड्राइवर जरा कवि दा बने जाए, क्या कह रही हैं? कवि दा जरा है ना बने जाए, जरा कार दा ड्राइवर है वो कवि दा बने जाए। जो गाड़ी में कातिल आई हैं मारने के लिए, जी। उस गाड़ी को कवि का भांजा चला रहा था, जी जी ये कह रही हैं? हाँ जी जी, बस वही गाड़ी है, अभी मेरे ख्याल थाने खड़ी है। ड्राइवर भी वही है? हाँ ड्राइवर भी हुई। तो आपके ख्याल में अभी तक कवि को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? असां ते आख आख ने थक गए हैं। बाबा करन या ना करन, असां ई जे वजह कभी दी लोग हैं बेटा, असां कभी दी नहीं नहीं, वजह एक मिनट, वो तो समझ आ गई, एक गल जरा समझ। असां आप भी डरदे हैं बेली होंदी वाले बंदे न, असां गरीब लोग हैं, सारी बेटी को चाह छुड़े ने, असां वाल बार बार भी नीस से हुंदी। मुफ्ती अब्दुल कवी की मुल्तान में शोहरत कैसी है? नहीं, मुफ्ती अब्दुल कवी का नाम जो है ना, ये पहले इतना नहीं था जितना अब हुआ है। इनके जो बड़े थे ना, इनका दादा, वो इंतहाई शरीफ आदमी था, इसका वालिद इंतहाई शरीफ आदमी था। इसकी जो शोहरत के बारे में आप पूछ रहे हैं, इसकी शोहरत तो आ गई है, उसमें अपना चैनलों में आ गई है। ये जो कंदील के साथ बैठा है या जो नहीं, कुछ ये कर रहा सही है कि जो लास्ट इंटरव्यू कंदील ने मुझे दिया, उसमें उसने कहा कि मुफ्ती अब्दुल कवी ने उसको कहा कि मेरी तो 17 बीवी हैं, या मैंने 17 निकाह किए हैं और पता नहीं कितने कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इस टाइप की मुझे गलत हो सकता है, लेकिन कोई इतना बोला था। तो इलाके में मशहूरी तो होगी ना, छोटा सा इलाका है, कोई इतना बड़ा तो नहीं है कि अगर इस तरह कारकत करता हो बंदा। तो आपने कुछ सुना उसके मुतालिक? नहीं, ये बातें जो है ना, हमें इतनी हद तक इल्म है कि उसने शादी जो है ना एक की हुई थी। मैंने 2 उसका इंटरव्यू किए हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उसने हमसे कोई गलत बयानी की, उनने कोई गलत बात नहीं की। कंदील गलत कहती नहीं थी, नहीं कहती थी, वो सच से बात बोलती नहीं थी, कोई आगा ना देखा, डरती किसी से नहीं। गलती कवि दी थई है, कंदील दी नहीं थई। नहीं नहीं, वो तो समझ आ रही है। जद कंदील घर आई है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੈਦਗੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? कंदील कंदील जले घर आई है ना, पहले केस वगैरह जो ने थी गए ना, वो पीछे वाला वकील कने पूछ दिए बेली मैं गाँव वेंदी अपनी अम्मी अभी के साथ, उनको वकील हट के दे बेली तू मैडम ना मन तेरी जान का खतरा है, भला दी अम्मी मैं परेशान बहुआ, मैं बेली अंधी हाँ थोड़ो, मैं कली रह के मैं परेशान हाँ, मैं सुकून करना चाहती हाँ, बेली मैं थोड़े को महीना का रहन चाहती हाँ। मैं क्या अच्छा बेटा तेरी जिमें दिल आखे वात आदि मैं खतरा है, वा तू अंधी आदि मैं अंधी हाँ, वाल शोदी ईद कने बेरी हारा सारे को अंधी है। वैसे तो कवि ने भी कहा था कि मुल्तान ना आना, क्योंकि मेरे मुरीद जो है ना वो मुश्तइल हैं, इस्तियाल में है, कुछ भी हो सकता है। क्या मुफ्ती अब्दुल कवी ने कंदील को शादी की ऑफर की थी? बेटा सा को नहीं पता, सा को नहीं पता, कोई पता कह वो नहीं, मैं सुनिया ही से, मैं यूं को ज्यादा ही नहीं। आखे ने आंधी आई जो है ना नो कराची जो परेशान बहु आई, अदी सकोटी मंगी में मको सकोटी नहीं दी थी, उन्हें कि तुसा खुद अपना हर कोई ख्याल आप करे। ये जो आई है तो अंदरों उबाली बेली गई है, फिर उतर चढ़ी गई है, फिर अबू ना उतर सुता जिवें डर दी मारी कपड़े वलेटी सलेटी ना तो अगे आंधी को कोई परवाह कह ना, अंग्रेज़ियां वाले लिबास पहनदी डरियों को कहंदा ना, ऊंड हार जरवार आई अपना चादर वलेटी वे दी जिवें बुरका तरे में तो नप छप कने आंदी है, इतना उनको खौफ आया वधा। 3 ॾिहारनि के बाद खुद उन मैसेज करेंदी पी है कंदील, 4-5 मैसेज उन करेंदी है बेली तू आवन तो मैं तेरी शादी करेंदी, मैं लड़की तेरे वास्ते बोली बैठी हूँ। ओ को आदा पे जो बेली मैं तो आखी में तू मेरी शादी कर, मैं नहीं करेंदा तेने शादी, तेरे आखी मैं तो आखी में ये काम छोड़ दे, ये काम तो क्यों मैं छोड़ेंदी, वो आखी अद्धा मैं तो कुछ छोड़ दे सका, मैं 1 साल की मोहलत दो, मैं हुण ती मेहनत की है, हुण मैं कुछ शोहरत मिली है, मैं 1 साल की मोहलत दो, पीछे जिमें आखसो मैं करेस। ये अपने भाई को आदि पे जरा भाई होने को मारे तो एक रात ही सारे को टीके, कोई गाली कहीं नहीं, भेण भिरा से प्यू माँ से खाना कट्ठे खंदे से, कोई मसला मसली आदि कहीं ना आई, रोटी खा पी कर बैठे हैं, भला कंदील आदि पी अम्मी मेरे को दूध बना दे, पीछे देनी है को गिलास भर देनी है कंदील को, भला वसीम को गिलास भर देनी है, वो पींदे, मैं आप गिलास भर के पींदी हाँ, इनको देंदी हाँ। रोटी शोटी जल्ले अस खा गई दी, ए फौरन तौर पर ईंदी काल आ गई वसीम दी, ए भला तले लथा दे, बोला ए आदा पर कंदील को बेटा मैं को तो आपदा परवीन की गज़ल ला दे, मैं को सुनवा चंगी चंगी आपदा परवीन की गज़ल
ओ भला को आपदा परवीन दी गज़ल ला के ॾींदी ईंदा अबू सुणंदे भला ओ ख़त्म थींदी को आदि में को ॿी भला ला ॾे भला ॿी को ला ॾींदी भला में को ॿी ला ॾे ओ आदि अबू चार्ज ख़त्म थी गया मैं चार्ज भर रहा भला तो को बाद सुनिस ते मीडिया वाले बातों को इतना बहु तंग करें अंदर मिनट सेकंड जो कॉल आ वेंदी है उनको सुकून कान हा अलेंजे उनका गला ख़राब थिया पिया आवाज़ उनकी बदली थी पई एक मिनट न गुजरदा एक चैनल वाले ख़त्म थींदे आहिनि ॿिया वेंदा आहिनि ॿिया ख़त्म थींदा आहिनि ॿिया उन सिरो हद कने उते तंग की को ते ओ आध्यान तू बेली अपने अम्मी अबू का इंटरव्यू दे ओ आदि मैं नहीं देंदी अपने अम्मी अबू का इंटरव्यू मैं ती शोबे च वधी हाँ मैं अपने प्यू माँ को इन कैमरे न गुनी नहीं देंदी असां बलोच आ फर्ज करो कल नू कहंदे ने कि ਤੁਹਾਡੇ पुत्र नू फांसी होए वो भी पुत्र है अपना जी हाँ वही बेटा है मेरा वो भी फिर तो की बेटा करोगे? मैं को दुख लगे ना क्या करूं वो बेटी भी मेरी है बेटी दे दुख को देखूं क्या करूं मैं अपने रब को मैं अपने अल्लाह को हाजिर नाजिर कर करे मैं इंसान हाँ वो मेरी बेटी है ये मेरा बेटा है इस वक्त बेटा नहीं मेरा ये टाइम मेरा बेटा नहीं कोई बेटा नहीं मेरा कंदील जितना कंदील ना रल कंदील है बेटा अल्लाह की कसम है मैं को रब की कसम है मैं वो कंदील को देख सा या इन्हें को देख सा दुश्मन मेरी बच्ची को मैं उतर सुता पिया सुता पिया बच्ची गला पे घुटन वो मर्जी पे है प्यू मां दे कोलो आखिरी मर्जी पे है प्यू मां दे कोलो ठेकना मिला नहीं कोई चुप क्यों कर बा चुप मैं ना बख्शे सही को मैं मुदैया कदे ना बख्शे भड़के गए बाल हा इतना उनकी उम्र का नहीं भड़काया गए बंदे ने विच आ गए भड़किया गए सारे भड़के गए बाकी मार भी कह नहीं सकिया मारन दे टाइम हक नवाज दे बयान था जो बेली ए नशा पीती खड़ा इंदे जिस्म सुन्न थी गए बाबा नहीं मारन दी बख्शना कोशिश कीती है भेण दी बेली इंदा जोर ना लगदा हा ए आदा मेरे हाथ में जिस्म में सा के शकैनी मेरी ताकत खत्म थी गई भला वादे मैं जो गला दबामी बेली उनकी चीख निकती है ए द्रुक गए बाहर मैं पता नहीं रुके ना रुके सब कोई पता क्या ओ नहीं आदे बाकी ये तू देख क्या नहीं ये तू देख एक मेरी बेटी है मेरी दोस्त भी है मेरा पुत्र भी है तू क्या समझे जो मैं चार सौ रुपये छुट्टा मतलब छुट्टा इन्हें को सही मौत गिने सही आपको लगता है आपको इंसाफ मिलेगा आपके क्लाइंट माँ पर और बाप पर है आपने माँ की बात भी सुन ली है अब बाप की बेटा बात मैं भी तो सुन दसे नहीं बैठी है ना मैंने बच्चे बाप को जो है ना भड़काया गया वो जो है ना नर्म दिली से बात कर रही है ओ बिली उसको भड़काया मुझे लग रहा है माँ तो माफ कर देगी आप बात सुन रहे हैं ना माँ की सुन रहे हैं बाप की सुन रहे हैं बेल आखिर औरत जो है ना वो मर्द से मनवा लेती है आगे अल्लाह को ठीक है पता है वो भी बेटा ही है ना आगे अल्लाह को पता है बेटा है बेटा ओ भी मेरा हाँ है ओ मेरा हाँ है कंदील नाल जेरी कीती ने ओ भी मेरे कोई नाल मेरा गुजरती हाँ थी। नहीं कोई ओ भी बेटे मेरे हाँ हाँ नहीं नाल मेरा गुजरती थी। मेरा कोई नहीं बेटा हाँ इससे हटकर मैं बताऊं कंदील के जो दूसरे भाई हैं ना पुलिस वालों ने कहा वो भी कातिल हैं असलम भी आरिफ भी अकरम भी नहीं बेटा नहीं खुद मैंने कोई गलती कही जो वालिद साहब जज्बात में है ना मेरे सामने इसने कहा आरिफ अकरम असलम ये तीनों कातिल नहीं हैं जबकि पुलिस ने ये कहा है कि उनका डेटा मिलता है उनके हमारे पास ऐसे समझे सबूत हैं इसके बावजूद भी अदीम खान ने कहा कि वो मेरी बेटे के कातिल वो नहीं है एक बेटी भी तो है ना इसके अलावा किसकी दो बेटियां उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है घर में नहीं कहीं को शहनाज को तो दी थी उनको ना, उठाया था सलवार पुलिस ने। वालों ने उठाया था उनको परेशान किया उनको उठाया था इसकी बेटी को इसकी जो बहू थी दो हाँ, उनको दो उठाया बहू- था इन्होंने जब उन्हें पता चला कि इनका जो है ना कोई रोल नहीं है लेना देना नहीं फिर उन्होंने छोड़ दिया पूछना उनसे ये चाहते थे कि वसीम जब कत्ल करके शाह सदरुद्दीन आया तो वो किस बहन को मिला किसे मिला कोई सामान उसके पास था किसको दिया वो सिर्फ इतनी बातें पूछना चाहते ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਲਓ कल नाल ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕੰਦੀਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ नहीं बेटा दो तो है मैं ना को अल्लाह सब देसी तेरा। बाकी असाई मैं को अल्लाह देसी मैं अल्लाह के नगिन साई ने पुत्र खतन भी करूं पिन सा इंशाअल्लाह जब मैं जो कोई इंसान आ जब मैं जंग लिया तो इन्हें को लखो मैं ना कहूँ मैं को रब दे एक रिक्वेस्ट आपसे करूं ये कोई 5 बार जो है ना 6 बार
शाह सदर जिनसे मुल्तान आए हैं, इन्होंने जो है ना किराया सारे उधार लोग मांग कर किराया उधार मांग कर इंसान जो दा ना बाला तो इन्हें औलाद उधार मांग कर बेटा मैं तो इनके पास जो है ना एक पाई भी नहीं है। ठीक गाल इनका मैं वकील हूँ ना, ये इनसे पूछे कि मैं हाँ बेटा आसा बहु गरीब हैं, साडा वजन हुआ मैं अपने कंदील जेब भी से जो लेंदी। कुछ है, क्योंकि मैं इसे अंकल कहता हूँ, ये मेरे बाप का दोस्त है, हमारी पीरी मुरीदी भी है। मैं कुछ मैं अपनी तरफ से लगा जाता हूँ, मगर इनके पास है कुछ नहीं। जब भी आते हैं किराया उधार मांग। कंदील दी मैया जो नीति है ना, असा बिन हमसाए को पैसे चाकने असा एम्बुलेंस दा कोई किराया पैसे और दे जा एक- कर बोले सर ये साफ ही नहीं बचे साढ़े को है हाँ CNN कोई अंग्रेज की जी बता साढ़े को इंटरव्यू की सी मेरे पेट शेयर दी थी मैं एक जड़ बैठा मैं खटक साहब दे कोल इथे ही आया ये बंदा आ गया उठे यार तीजी दफा हूँ मैं को प्यार दे यार कोई तू मेहरबानी कर दे ऐसा को दस्तखत कर दे कोई तेरी इमदाद कर यो आसन सर मैं बताता हूँ, ये गरीब लोग हैं, मैं वो जो चाहे करे मेरे साथ। वो आसम जो है ना, आसम वो है CNN में। CNN जो अमेरिका का है। हाँ हाँ, अच्छा। उसने जो है ना वो DIG साहब के पास गया, वो कौन है पता नहीं, इकरामुल्लाह साहब है कौन है, वहाँ ये जो है ना SP साहब भी बैठे थे, खटक साहब। उसने जाकर कहा कि मैंने अजीम बलोच से साइन लेने हैं, $3000 जो है ना उसका है, उसको हमने देना है, इनको देना है। ये जो है ना अजीम बलोच ने उसको साइन करके दिए। $3000 यानी 3 लाख रुपया बनता है, वो आज तक उसने पे नहीं किया। वो अब कहता है कि नहीं मेरे पास नहीं है। ये नहीं तो जैसे हम बात करते हैं वो वो कहते हैं उस टाइम अब वो को- तुम्हें नहीं देगा, वो खा गया। एक सेकंड, उसने क्यों देना था इनको $3000? इसने कोई इंटरव्यू दिया था कंदील ने, उसके बेटा, इंटरव्यू के अंग्रेज कोई था मेरे ख्याल में Payment 3000। दिए। हाँ पेमेंट। अंग्रेज है ना, ये ना सारे को इंटरव्यू वन की थी सी मैं जी जाके लात देख जो रही। बिठी सी मजदूर है बेलिया किसी मैं तुम्हारी इमदाद करे सी। पर ये गरीब लोग हैं, इनको जो है ना आपकी इमदाद की ये ज़रूरत है कि जिन लोगों ने इनके साथ यादें की ना, कम कम उनका तो अदाला हो जाए ना। देखिए हम सारे लाहौर से भी फ़ोन करके ये इंटरव्यू कर सकते थे, हम मुल्तान तक आए हैं, इसलिए आए हैं कि पहले हमने फातिहा मेहरबानी थोड़ी सी अल्लाह ताला आपको सब्र दे, अल्लाह ताला रहम करे। देखा आपने कि एक बच्ची के जाने के बाद उसके वालिदैन जो हैं वो मज़ीद बेचारे दफन हो गए हैं, ज़िंदा दरगोर हो चुके हैं। मुझे ये नहीं पता कि कानून किस सिमत जा रहा है और कानून की तफ्तीश जो है फ़ाइनली वो क्या हो रही है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे माशरे का और सबसे ज़्यादा हम लोगों का जो खरा सच की टीम है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम ये इंश्योर करें कि किसी न किसी तरह कभी न कभी उस बच्ची को इंसाफ मिल सके। और थोड़े दिन पहले एक जगह हम रेस्टोरेंट में गए पूरी टीम खाना खाने के लिए, तो वहाँ जनाब अब्दुल कवी साहब विराजमान थे, एक चैनल के लिए इंटरव्यूज़ कर रहे थे। उसके बाद वो उठे और वो आके हमारी टेबल पे बैठ गए और गुस्सा तो मुझे बहुत चढ़ा, क्योंकि जिस तरह की मौसूफ़ गुफ्तगू फरमा रहे थे और अभी भी वो उस बच्ची के ऊपर ऐसे इल्ज़ामात लगा रहे थे कि वो तो है नहीं, वो तो हमारे दरमियान नहीं है, वो तो आगे जा चुकी है अपने सफ़र को, वो कैसे आके बताए कि दोबारा से अब्दुल कवी झूठ बोल रही हैं। ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि गालिबन जो हमारी पूरी टीम की फीलिंग है कि कंदील बलोच ने शायद हमसे झूठ नहीं बोले, लेकिन अब्दुल कवी ने हमसे कई बातों पे झूठ बोले। ये मैं बरमला कह रहा हूँ। अब्दुल कवी साहब अल्लाह ताला आपको भी माफ़ करे, हमारे भी कसूर माफ़ करे और कंदील बलोच के दर्जात जो है उनको बुलंद करे और उसके वालिदैन का कोई ना कोई सहारा फौरी तौर पे कफ़ील पैदा करे, क्योंकि उनके बेटों में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बूढ़े माँ बाप का तीनों बेटे जो हैं तो वो उनके कफ़ील बन सकें। ये केस किस करवट बैठेगा, वी विल मेक श्योर कि ये केस हल हो और असल कातिल और कातिलों के पीछे जितने भी हाथ हैं वो बेनकाब हों। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। यू आर वॉचिंग खरा सच। Until the next time, Allah Hafiz.